हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम राजस्थान की मंदिर स्थापत्य कला के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल से ही राजस्थान में मंदिर निर्माण की परंपरा रही है और यहाँ के जो मंदिर हैं की जो स्थापत्य कला है उसके विकास में तत्कालीन जो भावनाएं हैं और परिस्थितियां हैं उनका स्पष्ट प्रभाव है यहाँ के मंदिरों में देखने को मिलता है। जहाँ तक हम गुप्त काल की बात करते हैं तो गुप्त काल में जो मंदिर है उन मंदिरों के निर्माण में जो भावनाओं की जो अभिव्यक्ति है और इसके साथ साथ जो सूक्ष्मता है और दक्षता है उसका प्रभाव है वो हमें गुप्तकालीन मंदिरों में है देखने को मिलता है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो राजपूत काल के अंदर 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल भारतीय इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। तो राजपूत काल के अंदर हम देखते हैं कि राजपूत काल के जो मंदिर हैं उनमें हमें वीरता और शौर्य का प्रभाव दिखाई देता है। इन जो मंदिर है उन मंदिरों के अंदर है जो युद्ध की जो विनाशक घटनाएं हैं, संघर्ष है का चित्रण है वो हमें दिखाई देता है। लेकिन जब 13वीं-14वीं शताब्दी में भारत में जो मुस्लिम आक्रमणों का दौर शुरू हुआ तो ऐसी स्थिति में राजस्थान के मंदिरों में है वो सुरक्षा के प्रति सजगता वो दिखाई देती है। सुरक्षा के प्रति सजगता हमें एकलिंगनाथ जी के मंदिर है, उदयपुर जी की बात करें हम, रणकपुर या जो कुंभलगढ़ का जो नीलकंठ महादेवी का मंदिर है उनमें हमें मंदिरों के अंदर सुरक्षा हेतु बड़े दरवाजे बुर्जों का निर्माण आदि दिखाई देता है, जिसके कारण से मंदिर एक प्रकार से दुर्ग की भांति प्रतीत होते हैं। तो तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव है वो मंदिरों में दिखाई देता है। मुगल काल के अंदर क्या है कि मंदिरों के अंदर है हिंदू मंदिरों की जो स्थापत्य कला है उसमें हिंदू स्थापत्य कला का समन्वय दिखाई देता है। जहाँ मंदिरों का जो तोरण द्वार है वहाँ पर हिंदू स्थापत्य कला दिखाई देती है। वहीं जो उपमंडल जो मंडप है और सभा मंडप है जो खुला आंगन है वो एक प्रकार से हम देखते हैं कि वो मुगल शैली का प्रभाव वो दिखाई देता है। तो इसका कारण कह सकते हैं कि मुगलों के आने पर मंदिरों के अंदर है वो की स्थापत्य कला में हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का समन्वय हमें दिखाई देता है। मंदिरों की जहाँ तक हम निर्माण की जो शैली है उसके विषय में यदि हम चर्चा करें तो आप जानते हैं कि मंदिरों के निर्माण की जो 3 शैलियाँ विशेष रूप से है वो संपूर्ण भारत के में प्रचलित थी, जिन्हें नागर, बेसर और द्रविड़ शैली है के नाम से जाना जाता है। नागर शैली के जो मंदिर हैं वो हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक अर्थात उत्तरी भारत के अंदर हमें नागर शैली के मंदिर मिलते हैं, जबकि दक्षिण भारत है वहाँ पे हमें जो 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 द्रविड़ शैली के मंदिर मिलते हैं। और मध्य भारत की हम बात करें वहाँ हमें एक तरह से बेसर शैली के मंदिर मिलते हैं। जहाँ तक हम नागर शैली के मंदिरों की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि ये नागर शैली के मंदिर हिमालय से विंध्याचल तक का भूभाग है, वहाँ पर जो बने मंदिर है वो हमें नागर शैली के मिलते हैं। और इन मंदिरों की विशेषता ये है कि ये मंदिर किसी न किसी ऊंचे चबूतरे पर है, इनका निर्माण वो किया जाता था। और मंदिर के गर्भ में केवल एक ही मूर्ति है वो हमें मिलती है और उसके चारों ओर है जो एक जो मार्ग दिखाई देता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। तो इस प्रकार के मंदिरों को नागर शैली कहा जाता है। जबकि द्रविड़ शैली की बात करें तो जो द्रविड़ लोगों के द्वारा विकसित जो मंदिर स्थापत्य कला है उसको द्रविड़ शैली कहा जाता है। और द्रविड़ शैली के मंदिर हमें दक्षिण भारत में मिलते हैं। और द्रविड़ शैली के मंदिरों की विशेषता है कि ये मंदिर कई मंजिलों में बने हुए हमें मिलते हैं, जिनमें कई कक्ष है, कई जलकुंड है और मंदिर के अंदर अनेक मंदिर मिलते हैं, जिन्हें
देवरिया कहा जाता था, देवरिया कहा जाता है। और मंदिर के अंदर हम कहें कि अनेक मंजिल से निर्मित मंदिर हैं द्रविड़ शैली के मंदिर, और उनमें अनेक जलकुंड है वो हमें मिलते हैं। और मंदिरों का जो ऊपरी भाग है वो पिरामिडनुमा तथा नीचे का भाग है वर्गाकार है वो मिलता है, और मध्य का भाग है वो घुमदाकार है वो हमें मिलता है। मंदिर का प्रवेश बहुत ही विशाल होता है जिसे गोपुरम कहा जाता है। द्रविड़ शैली के मंदिरों की विशेषता है कि हमें एक विशाल है वो प्रवेश द्वार है वो हमें मिलता है। जबकि बेसर शैली के मंदिरों की हम बात करें तो बेसर शैली के मंदिर मध्य भारत में मिलते हैं, और बेसर शैली के मंदिरों से हमारा तात्पर्य कि इसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली है, दोनों का ही प्रभाव है वो हमें दिखाई देता है। तो देखिएगा, यदि हम बात करें मंदिरों की निर्माण की जो विभिन्न शैलियाँ हैं, उसमें जो नागर शैली के मंदिर हैं, नागर शैली के मंदिरों की शैली नागर शैली की एक उप शैली है जिसे महामारू शैली कहा जाता है। और महामारू शैली के मंदिर है हमें राजस्थान के अंदर है वो काफ़ी संख्या में मिलते हैं। तो ये जो महामारू शैली के जो मंदिर हैं वो प्रतिहार जो शासनकाल है उसमें महामारी शैली के मंदिर राजस्थान में हमें दिखाई देते हैं। और महामारू शैली के मंदिरों को प्रतिहारकालीन जो मंदिर है वो भी हमें कहा जाता है। और उसको जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन मंदिरों का निर्माण है वो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य है वो किया गया। तो ये जो महामारी शैली के जो मंदिर हैं जिसे हम ये भी हम कह सकते हैं पूरे मध्यकालीन मंदिर भी हम कह सकते हैं, या गुर्जर प्रतिहारकालीन मंदिर भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार के जो मंदिर हैं वो हमें राजस्थान के मंडोर है, भीनमाल है और ओसिया है उसके अंदर मिलते हैं। तो इस काल के जहाँ तक प्रमुख मंदिरों की हम बात करें, महामारू शैली के जो मंदिरों की हम बात करें, तो महामारू शैली के जो मंदिर हैं वो हमें ओसिया के जो मंदिर हैं वो महामारू शैली में निर्मित मिलते हैं। और ओसिया को आप जानते हैं जोधपुर में है, और ये इसे राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है। तो ओसिया का जो सूर्य मंदिर की हम बात करें, या ओसिया के हरिहर मंदिर की बात करें, या महावीर स्वामी के मंदिर की बात करें, तो ये मंदिर हैं वो महामारू शैली के अंदर वो निर्मित मिलते हैं। तो ओसिया के जो मंदिर हैं वो महामारू शैली के हैं। जबकि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में बात करें कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर जो कुंभ स्वामी का मंदिर है वो महामारी शैली के अंदर निर्मित है। जो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में निर्मित जो कालिका माता का मंदिर है, जो सूर्य मंदिर, प्राचीनतम सूर्य मंदिर जिसको कहा जाता है, वो महामारी शैली में निर्मित है। आभानेरी का मंदिर जो दौसा के अंदर है वो महामारी शैली के अंदर निर्मित है। दधी माता का मंदिर है जो नागौर के अंदर है वो महामारी शैली में निर्मित है। जगत अंबिका माता का मंदिर जो आहड़ के अंदर है। सास बहू का मंदिर नागदा के अंदर है जिसे शस्त्र बहू का मंदिर भी कहा जाता है। और समदेश्वर मंदिर जो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर है, जो महाराणा मुक्कल के द्वारा है वो निर्मित किया गया था। हर्षनाथ का मंदिर जो हर्ष की पहाड़ी पर निर्मित है। सचिया माता का मंदिर जो ओसिया के अंदर है। तो इसके अलावा जो देलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं उनका जो समूह है वो भी महामारू शैली के अंदर में निर्मित मिलता है। देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो एक प्रकार से हम कहें कि ये महामारू शैली के अंदर निर्मित हमें मिलते हैं। इसके अलावा महामारू शैली के जो मंदिर हैं राजस्थान के अंदर, उनके जो अंतिम मंदिर समूह हैं उनको उनमें किराड़ू के जो शिव मंदिर हैं जो बाड़मेर के अंदर मिलते हैं, तो किराड़ू के जो शिव मंदिर हैं वो महामारू शैली के अंदर निर्मित हमें मिलते हैं। और किराड़ू के शिव मंदिर के जो समूह है उनके अंदर हमें नग्न मूर्तियाँ मिलती हैं। इसलिए हम किराड़ू के जो शिव मंदिर हैं उनको एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसे राजस्थान का खजुराहो है वो हम कह सकते हैं। तो किराड़ू के जो शिव मंदिर है वो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रतिहारकालीन महामारू शैली से निर्मित जो कि नागर शैली की उपशैली है, उसके अंतिम जो हम मंदिर समूह है वो कह सकते हैं जो महामारी शैली के अंदर है वो निर्मित होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो मंदिर बने, जो विभिन्न प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ, तो उनमें जो महामारू शैली के जो मंदिर हैं वो अपना विशेष स्थान है वो उनका एक विशेष स्थान है वो हमें दिखाई देता है। और इन महामारू शैली के मंदिरों की जो चर्चा है वो हमें साहित्यिक स्रोतों में मिलती है। जैसे जैन आचार्य उद्धोतन सूरी है
वो अपने ग्रंथ कूल्यमाला के अंदर है। वो जो 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 गुर्जर प्रत्याहारकालीन जो शासक है, उनको एक जो उनका जो 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 गुर्जर देश है उसको देव मंदिरों से अलंकृत होता है। इसका मतलब यहाँ इस शैली के काफ़ी मंदिर बने। इसी प्रकार जयसिंह सूरी का जो धर्मोपदेश माला है, विवरण है, उसमें भी है वे जो 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 नागौर के अंदर है, निर्मित कई मंदिरों का उल्लेख हमें मिलता है। तो गुर्जर जो कला है, गुर्जर प्रत्याहारकालीन जो मंदिर निर्माण की जो परंपरा है, उसमें एक तरह से क्या है कि जो कीर्ति स्तंभों की दृष्टि से है वो एक तरह से एक राजस्थान है वो सर्वाधिक समृद्ध प्रदेश है, वो एक प्रकार से वो कहलाता है। तो जोधपुर की हम बात करें, वहाँ ओसिया है, सोहिला है, मंडोर है, अरना है, लांबा है, भूजकला है, घटियाला है, में अनेक भव्य मंदिर मिलते हैं। और जो मैंने नागौर की बात की, वहाँ पर गोड मांगलोद है, वहाँ पे हमें गोड मांगलोद, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी, गोड मांगलोद की, जिसमें दधी माता का जो मंदिर हमें मिलता है, वो भी गुर्जर जो महामौर्य शैली के मंदिरों के अंदर एक विशेष स्थान है वो रखता है। जैसे दधी माता का मंदिर है, खाटू, छोटे खाटू की जो अलंकृत बावड़ी है, तो वहाँ पर भी है, वो हमें इस काल के जो मंदिर है वो देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार जो संपूर्ण भारत के अंदर है वो जो जोधपुर की हमने बात की, वहाँ से 60 किलोमीटर दूर जो ओसिया है, वहाँ पे हमें है वो इस महामारू शैली के जो मंदिर हैं वो हमें काफ़ी संख्या के अंदर मिलते हैं। और इसमें धार्मिक सहिष्णुता का प्रभाव है वो भी हमें दिखाई देता है। तो ओसिया में एक ही समय के अंदर है, क्योंकि वहाँ जहाँ एक प्रकार जो हमें वैष्णो मंदिर, शव मंदिर, सूर्य मंदिर, जैन मंदिर, सभी प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ। तो देव देवताओं की जो 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 मूर्तियाँ हैं वो संयुक्त मूर्तियाँ नहीं बनी, अपितु विष्णु और शिव के समन्वित जो रूप हरिहर है उसको समर्पित जो मंदिर हैं वो भी हमें दिखाई देते हैं। तो जैन मंदिरों में हिंदू देव परिवार की मूर्तियों का अंकन हमें ओसिया में दिखाई देता है। हरिहर मंदिर में जगती पीठ पर जो भगवान बुद्ध को प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन मंदिर भी हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि हम देखते हैं कि महामारू शैली के जो मंदिर हैं वो हमें जो राजस्थान के अंदर है वो काफ़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। इसके पश्चात हम जो हम गुप्तकालीन जो मंदिरों की हम बात करें, तो जो गुप्तकाल जो जो मंदिर हैं उसमें जो कनसुआ का जो शिव मंदिर है कोटा के अंदर है, या चार भुजा चार चौमा जो शिवालय है कोटा के अंदर है, और दरा का शिव मंदिर है जो, और शीतलेश्वर जो मंदिर है झालरापाटन के अंदर है, वो भी जो गुप्तकाल के अंदर जो बने मंदिर हैं में अपना एक विशेष स्थान वो रखता है। तो इसके बाद हम अगले व्याख्यान के अंदर है वो जो पंचायतन शैली के जो मंदिर हैं उसकी हम चर्चा करेंगे कि पंचायतन शैली है के मंदिर है वो राजस्थान में किस प्रकार से मिलते हैं। आज हमने गुर्जर प्रत्याहारकालीन जो मंदिर स्थापत्य कला है जिसके मंदिर राजस्थान में मिलते हैं उसकी चर्चा की। अगले व्याख्यान में हम पंचायतन शैली के जो मंदिर हैं उनके विषय में वो चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।